मुझे ज्ञात है आपका और ब्रह्मदेव का यज्ञ में जाना अनिवार्य है। बस मेरी सती वहां गई है, उसका अपमान ना हो, ये दायित्व आपका है। क्योंकि मैं अपना अपमान सह सकता हूं, सती का नहीं। अग्निं दूतं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवां आसादयामिह देवां आसादयामिह। आपका स्वागत है अग्निदेव, आसन ग्रहण कीजिए। माता, मेरा मन कह रहा है कि आपको यहाँ रोका जाएगा। इस अपमान से अच्छा है कि हम लोग यहाँ से ही वापस कैलाश चलते हैं। माता, मेरे यज्ञ में आकर मुझे कृतार्थ करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दक्ष, तुम्हें नहीं लगता शिव को निमंत्रित नहीं करके तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो? शिव को नहीं बुलाया तो कौन सा अनर्थ हो गया पिताजी? इस यज्ञ में एक भी ऐसा देवी देवता नहीं जो शिव के नहीं आने के विरोध में यहां उपस्थित नहीं हुए। हम सब विवशता वशाए हैं दक्ष। यज्ञ में आवाहित देवता को आना ही पड़ता है, परंतु महादेव के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता है पुत्र। मनुष्य का भगवान से वैर उचित नहीं है। अभी भी समय है, शिव को बुलाकर क्षमा मांग लो। वो भोलेनाथ है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्यथा शिव का क्रोध सब जानते हैं। ऐसा न हो तुम्हें अपने निर्णय पर पछताना पड़े दक्ष। क्षमा कीजिए देवी, आप भीतर नहीं जा सकती। देखिए नंदी, मैं यहाँ वैमनस्यता को मिटाने आई हूँ। तुम उसे बढ़ाने का प्रयत्न ना करो। किसकी आज्ञा से तुम मुझे यहाँ रोक रहे हो? मां प्रसूति के आदेश से देवी।
क्या? किसकी आज्ञा से? माता प्रसूति के आदेश से देवी। उन्होंने किसी भी मूल्य पर आपको महादेव को यज्ञ में जाने से रोकने का आदेश दिया है। जगत पिता ब्रह्मा और जगत माता सरस्वती को शत शत नमन। विश्वपति विष्णु और विश्व देवी लक्ष्मी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। महानुभावों, मैं ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष इस संपूर्ण ब्रह्मांड का ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करने जा रहा हूं। ये यज्ञ उस महान यज्ञ की प्रतिकृति होगी जिसका आरंभ ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने सृष्टि के सृजन से किया था। इस यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सभी को यथाचित मनवांछित फल मिलेगा। देवताओं को अग्निकुंड का हविष्य, यक्षगण और किन्नरों को यज्ञ का अर्घ, मनुष्य और असुरों को उनके वर्ण के अनुसार प्रसाद के स्वरूप में रत्न, स्वर्ण और दान दक्षिणा से सम्मानित किया जाएगा। सभी सम्मिलित प्रेतों और पिशाचों को पिंडदान देकर मुक्त किया जाएगा और पशु पक्षी एवं जंतुओं को इस यज्ञ में परोसे गए भोजन का उचिष्ट दिया जाएगा। ऐसा संपूर्ण यज्ञ आज तक संपूर्ण संसार में न कभी हुआ है और न ही भविष्य में कोई कर सकेगा। महादेव के शिष्य होने के नाते हम सभी को इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। पिता के घर में पुत्री का वर्चस्व होता है। मुझे यहाँ आने हेतु किसी निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे आपको समझाएं देवी? उन्हीं के कठोर आदेश में आपका और महादेव का विशेष उल्लेख है। तुम्हारे समझने में अवश्य कोई भूल हुई होगी द्वारपाल। माता, मेरी आपसे प्रार्थना है, हम यहीं से कैलाश वापस लौट चलते हैं। नहीं नंदी, नहीं। कुछ समय पूर्व तक मेरी अनुपस्थिति में कोई यज्ञ संभव ही नहीं था और आज मैं यहां से निष्कासित हूं। नहीं, पिताजी इस समय क्रोधित हैं और वो पूर्व आग्रहों से ग्रसित होंगे, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं भी अहम में आकर इस अभूतपूर्व पर्व से वंचित रहूं। द्वारपाल, देवी सती को अंदर जाने दो, किंतु ये मेरा उत्तरदायित्व होगा। इन्हें अंदर जाने दो। देवी,
आप अंदर जाइए, किंतु देवी सती केवल आपको ही अंदर जाना होगा, नंदी को यहीं बहिरंग में छोड़कर। नहीं माता, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। क्षमा करें माता, अब आप ऐसा कोई आग्रह न करें जिससे महादेव की आज्ञा की अवहेलना हो, अन्यथा मेरे लिए मृत्यु का आलिंगन करना ही सबसे अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है नंदी, तुम मेरे साथ ही चलो। क्षमा चाहता हूं देवी। रुक जाओ सती। मत जाओ, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कैसा अनर्थ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।